मैं मनीषा पवार, राजस्थान मेरा राज्य है और जोधपुर शहर मेरी विधानसभा क्षेत्र है। मेरी सिटी प्रॉपर शहर जिसको कह सकते हैं, जो ऐतिहासिक पुराना जो हमारा राजस्थान का जोधपुर शहर है, जिसमें राजा रजवाड़ों ने राज किया है। मेहरानगढ़ दुर्ग से लेकर झालामण तक मेरा क्षेत्र है, जिसमें कई लोक कथाएँ, कई गलियाँ, कई हेरिटेज प्रसिद्ध हैं। और जो हमारे जोधपुर की सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है, जिसमें हम चतुर्भुज के गुलाब जामुन कह सकते हैं, मावा की कचौरी कह सकते हैं, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। जहाँ लोग गायक कलाकार रहते हैं, जहाँ का संगीत बहुत प्रसिद्ध है और जहाँ के लोग बड़े मीठे हैं, जहाँ का पानी बड़ा मीठा है, उस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आती हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, गांधीवादी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में मैं जीत कर लोगों की सेवा के लिए आई हूँ। एक बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छी एक सम्मेलन के रूप में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन होने जा रहा है, जो कि कल 15, 16, 17 जिसमें अलग अलग प्रदेश के सेक्रेटरी महोदय, अध्यक्ष महोदय, जिसमें एमएलसी, विधायक सभी आएंगे और अपने अपने स्टेट का विचार रखेंगे। कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम देश को एक और संगठित करके नए विचार ला सकते हैं, कैसे देश को और अधिक विकासशील देश बना सकते हैं, विकसित देश बना सकते हैं। और जब अलग अलग प्रदेश के लोग जब आएंगे तो अपनी अपनी योजनाएं, अपने अपने देश के तरीके, अपने अपने देश के लोगों की बात वो कहेंगे, जिससे एक मिलकर एक अच्छा वातावरण बनेगा और देश को और आगे ले जाने के लिए और देश को एक और अखंड रखने के लिए जो कि काम आएगा। ये बहुत अच्छा ख्याल है, क्योंकि युवाओं को ये लगता था राजनीति क्या है, राजनीति एक भ्रष्टाचार है, जहाँ राजनीति में जाने के लिए बहुत गलत तरीके से जाना होता है। लेकिन ये सारी भ्रांतियाँ हैं। अगर हम वास्तव में राजनीति में आना चाहते हैं तो राजनीति का एक ही मूल मंत्र है, वो है लोगों की सेवा। लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आना चाहिए और लोगों की सेवा करके ही हम राजनीति में आ सकते हैं। क्योंकि ये मंत्र हमारे गुरुवर, जिसको मैं अपने राजनीतिक गुरु मानती हूँ, आदरणीय अशोक जी गहलोत ने इसी मंत्र के साथ वो राजनीति में आए थे और आज भी वो सेवा ही कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे इंडिया में मुख्यमंत्री जी को एक सरल व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, गांधी नेता के रूप में जाना जाता है। और जहाँ तक हम करें, युवाओं को आना चाहिए, क्रांति युवा ही ला सकता है, तो राजनीतिक क्रांति भी युवाओं को लाना चाहिए। और जो ये स्कूल है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। युवाओं को राजनीति में हम कैसे भागीदार बना सकते हैं, युवाओं की जो नई सोच है उसको हम कैसे राजनीति में ला सकते हैं, और महिलाओं को भी आगे आकर, जो हमारी बच्चियां हैं जो पढ़ रही है, उनको भी आगे आकर राजनीति से जुड़ना चाहिए, ताकि एक स्वच्छ सुंदर राजनीति बन सके। बड़ा कठिन था, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियां थी। 20 साल के बाद हमने इस विधानसभा को जीता था। और जब मैं पहली बार 2004 में पार्षद के रूप में खड़ी हुई, तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस तरीके से जीत भी जाऊंगी। और जब मैं जीती तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपने परिवार को धन्यवाद देती हूँ, अपने पहली कर्म भूमि, जो मेरा कर्म भूमि रही, उनको, सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ समझा और मैं जीती, और आज तक लगातार मेरा सफ़र जारी है। और 2018 के चुनाव में मुझे आशीर्वाद मिला लोगों का, मुख्यमंत्री जी का, अशोक जी गहलोत का। और आज बड़े संघर्ष के बाद, बहुत छोटा मार्जिन रहा मेरा जीत का, बड़ा संघर्षपूर्ण वो सफ़र रहा, लेकिन अब मुझे जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे जनता स्वीकार कर रही है और मुझे बहुत प्यार और स्नेह दे रही है। मेरे पॉलिटिकल आइडल कह सकते हैं तो पहले तो मेरे राजनीतिक गुरु के रूप में मैं मानती हूँ तो आदरणीय अशोक जी गहलोत को मानती हूँ, जो कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और उन्हीं को देखकर, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें परिवार में, तो मेरे पिता राम सिंह जी आर्य, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद पूरा भरपूर मेरे साथ है। और हम यही कोशिश करेंगे कि उनके आदर्शों को, उनके कार्यक्रमों को हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। भारत की लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता विविधता में एकता, जो आज तक
इसी बात को लेकर हम एक और अखंड है, इसको आज तक दुनिया का कोई नहीं तोड़ पाया है। इसकी विविधता को, जहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खाना है, अलग अलग प्रकार के वातावरण हैं, लेकिन फिर भी इसकी एकता और अखंडता को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। यह लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, जिसकी हम पूजा करते हैं और जिसकी पूरी दुनिया पूजा करती है। मेरे लिए मेरे सबसे बड़ी ताकत तो है मेरा परिवार, जिसने मुझे आज तक सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करता रहेगा। तो परिवार जहाँ एक है, मजबूत है और उसका आशीर्वाद है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कि सार्वजनिक जीवन का क्षण क्या रहेगा कि जो मैंने इन 5 सालों में मेहनत करी है, लोगों की सेवा करी है, और वो मुझे पुनः एक बार आशीर्वाद दें, तो उससे सुखद क्या हो सकता है कि मुझे उनके आशीर्वाद का मौका मिले और मैं एक बार फिर सेवा का काम कर सकूं। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप राजनीति में ज़रूर आएँ, लेकिन एक मकसद लेकर आएँ, सच्चे दिल से आएँ और लोगों की सेवा के लिए आएँ। लेकिन ये नहीं समझे कि राजनीति में आ गए तो कुछ लालच से आएँ। लालच से नहीं आए, सेवा से आए और इस देश को कुछ देने की सोचें, और जो आपके पास नए आइडियाज़ हैं उनसे हम देश को कैसा नया बना सकते हैं, इसको लेकर आएँ।